हर कहानी मोहब्बत की नहीं होती, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ मोहब्बत के लिए ही लिखी जाती हैं। यह कहानी है दो ऐसे दिलों की जो एक दूसरे से हजारों मील दूर थे। एक था खुलदान का शहजादा कमरुज्जमा, जमाने का चांद, और दूसरी थी चीन की शहजादी बादौरा, नायाब मोती। वे दोनों जिन्हें नियति ने एक दूसरे के लिए चुना था। शहजादा कमरुज्जमा वो सब कुछ था जो एक शहजादे को होना चाहिए। शाहबाज मेरे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो। मेरी मानो तो अब तुम शादी कर लो। माफी चाहता हूँ वालिदे मोहतरम, लेकिन मैं अपना दिल किसी ऐसी चीज में नहीं लगा सकता जिसे शादी कहते हैं। ये सिर्फ एक सियासी समझौता है। कमरुज्जमा, तुम सल्तनत के वारिस हो, तुम शादी से इनकार नहीं कर सकते। और इस इनकार का नतीजा, बादशाह ने उसे महल के सबसे ऊंचे, सबसे अकेले टावर में नजरबंद कर दिया। एक ऐसी सजा जो कैद कम और शहजादे की तन्हाई ज्यादा लगती थी। दूसरी तरफ शहजादी बादौरा, उसकी खूबसूरती से ज्यादा चर्चे उसकी अक्ल के थे। उसने भी अपने वालिद के लाए हर रिश्ते को ठुकरा दिया था। पिताजी, मैं अपनी जिंदगी किसी अजनबी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं बांध सकती क्योंकि वो एक शहजादा है। मैं शादी नहीं करूंगी। नतीजा, उसे भी महल के एक खूबसूरत मगर कैद जैसे कमरे में बंद कर दिया गया। दो जिद्दी दिल, दो अलग अलग मुल्कों में एक ही चांद के नीचे एक ही जैसी कैद काट रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत का लाल धागा, रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट, अपना काम शुरू कर चुका था। कहते हैं उस रात जब दोनों गहरी नींद में थे, कायनात की जादुई ताकतों ने अपना खेल रचा। उन्हें लगा कि इन दो मगरूर दिलों को सबक सिखाना ही होगा। कमरुज्जमा अपने बिस्तर से हवा में उठता है और पलक झपकते ही चीन में शहजादी बादौरा के बिस्तर पर ठीक उसके बगल में आ जाता है। और फिर दोनों की आंख एक साथ खुली। सोचिए वो पल, दो अजनबी एक बिस्तर पर। ये कोई सपना है? अगर है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना है। मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा। इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है और मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, शायद जरूरत भी नहीं थी। उसी एक पल में दोनों ने वो महसूस कर लिया जिसे दुनिया पहली नजर का प्यार कहती है। ये एक खामोश वादा था, एक इकरार कि वो एक दूसरे के हैं। तभी उसकी नजर अपनी मुट्ठी पर पड़ती है। उसमें वो जेड पेंडेंट चमक रहा था। ये सपना तो सच था, लेकिन वो लड़की कौन थी? दूसरी तरफ शहजादी बादौरा, तभी उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ती है जहां शहजादे की अंगूठी चमक रही थी। ये सपना नहीं, ये तो सच था। वो एक ऐसे इंसान के प्यार में पागल हो चुके थे जिसका उन्हें नाम तक नहीं पता था। बस एक चेहरा था जो अब उनकी जिंदगी बन चुका था। बादशाह सलामत, ये कोई बीमारी नहीं है, ये दिल का मर्ज है। शहजादे ने अपना दिल खो दिया है। मैं नहीं जानती तुम कौन हो या कहां हो, लेकिन अगर तुम हकीकत हो तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, चाहे मुझे दुनिया का कोना कोना ही क्यों न छानना पड़े। और शहजादी बादौरा ने वही किया। एक काबिल ज्योतिषी और हकीम का भेष बनाया और निकल पड़ी अपने ख्वाबों के शहजादे की तलाश में। शहजादे की हालत बिगड़ती जा रही है। कहते हैं वो किसी को ख्वाब में देखकर बीमार पड़ गए हैं। जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा, राजा उसे अच्छा इनाम देगा। क्या क्या ये हो सकता है? ये सुनने के बाद राजकुमारी महाराज के दरबार में पहुंच जाती हैं और महाराज से कहती, महाराज, मेरा नाम ची है और मैं एक हकीम हूँ और मैं दूर देश चीन से आई हूँ। सुना है आपका बेटा किसी गंभीर बीमारी का शिकार है। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उसका इलाज कर सकती हूँ? राजा मान जाता है और फिर
बादौरा कांपते हुए कदमों से शहजादे के बिस्तर तक पहुंची। उसने शहजादे का चेहरा देखा और उसकी सांसें रुक गईं। ये तो वही है। शहजादा बेसुध था। बादौरा ने धीरे से अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और उसे शहजादे के सीने पर रख दी। तुम तो वही हो जो मेरे सपने। मैं तुम्हें लेने आई हूँ।